हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की इंटीजर्स की जो हम ऐड करते हैं, जो इंटीजर्स को एडिशन को और इंटीजर्स को जो हम सब्ट्रैक्ट माइनस करते हैं, इन सब को देखते हुए इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी बनती है जी क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स की। ये क्या कहती है? इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए प्लस बी इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम दो इंटीजर कोई भी ले लेते हैं, मान लो एक इंटीजर हमने ले लिया प्लस का 12, ठीक है, और एक इंटीजर हमने ले लिया माइनस का 15। हमने दो इंटीजर ले लिए और इनको हम ऐड करेंगे। तो इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो जब हम ए प्लस बी करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है। तो प्लस का 12 और माइनस का 15 इनको हमने ऐड करना है, तो साइंस अलग अलग हैं। प्लस का 12 माइनस का 15 इनका डिफरेंस ले लेंगे हम, ठीक है। 3 + 2 5 3 होता है ना। 15 और 12 का हमने डिफरेंस ले लेना है 3, और साइन कौन सा आएगा? बड़ी रकम वाला। 12 बड़ा है कि 15 बड़ा है, माइनस का 3। तो प्लस का 12 भी इंटीजर है, माइनस का 15 भी इंटीजर है, और इनको ऐड करके जो माइनस का 3 आया है वो भी इंटीजर है। यही क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। अगर दो इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो उसका सम टोटल भी इंटीजर होगा। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी आती है, ये तो हमारी थी एडिशन की कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। दूसरी प्रॉपर्टी है इंटीजर्स आर आल्सो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? अगर दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी और उनको हम माइनस करेंगे तो माइनस करके जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर होगा। ये भी हम जान लेते हैं। जैसे दो हम नंबर ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं प्लस का 17, ठीक है जी, और दूसरा हम नंबर ले लेते हैं, दूसरा नंबर भी हम प्लस का 19 ले लेते हैं, ठीक है, और इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डिफरेंस साइन सेम है तो डिफरेंस लेना है। 17 80 19 2 डिफरेंस है, और आपका साइन कौन सा लगेगा? इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको ऐसे सॉल्व करो, प्लस का 17, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर जो साइन है माइनस का है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज होगा। प्लस का 19 आपका माइनस का 19 बन जाएगा, इज इक्वल टू, अब 17 प्लस का है, 19 माइनस का है, और अपना सेम साइन नहीं है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। 17 और 19 का डिफरेंस 2, साइन बड़ी रकम का माइनस का 2 आ जाएगा। तो कहने की बात ये थी कि अगर हम दो इंटीजर्स को माइनस करेंगे तो आने वाला जो आंसर है वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है उसके मुताबिक इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। उसके बाद आपका आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, अगर दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब क्या हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का? वो ये कहती है कि अगर ए एंड बी दो इंटीजर्स हैं तो चाहे आप ए प्लस बी कर लो, चाहे आप बी प्लस ए कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। यानी कि जो ऑर्डर है ना इंटीजर्स का, अगर आप एडिशन करने का ऑर्डर चेंज कर दोगे तो सम टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो इंटीजर्स हम ले लेते हैं, एक साइड पे माइनस का 7 और एक साइड पे माइनस का 12, ठीक है, इनको ऐड कर दो, और दूसरी साइड पे हम इनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। माइनस का 12 पहले रख लेते हैं, माइनस का 7 बाद में रख लेते हैं, इनको ऐड कर दो, ठीक है। तो माइनस का 7, अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का 12, ठीक है, और आपके साइन सेम है तो माइनस ही आएगा, और साइन सेम होने के कारण ये ऐड हो जाएंगे। 7 + 12 आपका 7 8 9, ये आपका माइनस का 19 हो जाएगा। और इधर का अगर हम ऐड करेंगे, माइनस का 12 है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन चेंज होना नहीं है, माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 12 माइनस का 7 दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, सिंबल सेम है, नेगेटिव ही साइन आएगा और ऐड हो जाएंगे,
19, ठीक है। तो यहाँ पे भी 19, यहाँ पे भी 19। तो जब हम इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं ऐड करने का, तो आंसर पे, एडिशन पे, सम टोटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। उसके बाद अगर हम सब्ट्रैक्शन को चेक करें, इन्हीं नंबर्स की सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। -7 -12 इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर हमने -12 आगे लिख लिया, -7 पीछे लिख लिया और इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया। आइए आंसर देखते हैं क्या सेम आएंगे। तो -7 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर -12 आपका +12 बन जाएगा। दोनों का डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा। 7 5 12, साइन बड़ी रकम वाली, प्लस का 5 आ गया इधर। तो ठीक है, और इधर -12 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज होगा, -7 +7 हो जाएगा, ठीक है। और साइन डिफरेंट हैं तो आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। 7 5 12, और साइन कौन सा आएगा, बड़ी रकम कौन सी है, -12 है, -5। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट पे आपका +5 है, राइट पे -5 है तो 5 5, लेकिन ये +5 है, ये -5 है, तो आंसर जो है वो इक्वल नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, ये हमने कहना है, ठीक है जी। दोस्तों आगे हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है इंटीजर्स की। अगर ए बी सी आर एनी 3 इंटीजर्स, अगर 3 इंटीजर्स आपको कोई दिए गए हैं, ठीक है, ए बी सी, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट। कहने का मतलब क्या है, अगर 3 इंटीजर्स हैं आपके पास ए बी सी, तो चाहे आप ए एंड बी को पहले ऐड कर लो, सी को बाद ऐड कर लेना, चाहे आप बी एंड सी को पहले ऐड कर लो और ए को बाद में ऐड कर लेना, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कर लो आप, ठीक है, ये बराबर होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। चाहे आप ए प्लस बी पहले ऐड कर लो, सी बाद में ऐड कर लो, चाहे आप बी प्लस सी पहले ऐड कर लो और ए बाद में ऐड कर लो, ठीक है। ऐसे आप ग्रुपिंग कर सकते हो, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। हम, ठीक है, आपका ए बी और सी 3 इंटीजर हम कौन से लें, ए ले लेते हैं हम -3, बी ले लेते हैं -9, सी ले लेते हैं हम 17, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं। तो -3 प्लस -9 प्लस का 17, ठीक है, ये एक साइड पे ले लो और इस साइड पे आप ले लो यही नंबर्स, ठीक है, -3 प्लस -9 प्लस का 17। अब हम क्या करें, अब हम करते हैं पहले ए प्लस बी कर लेते हैं, यानी कि पहले हम इनको ऐड कर लेंगे, इधर बी प्लस सी कर लेंगे, यानी कि पहले इनको हम ऐड कर लेंगे। तो पहले हमने इनको ऐड करना है ना, तो -3 ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो माइनस का ही रहेगा 9, ठीक है, इनको ऐड करना है और उसके बाद प्लस का प्लस 17 है, प्लस 17 हम कर लेंगे। तो इसका आ जाएगा माइनस का 12 और इसका प्लस का 17, इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा 5, बड़ी रकम 17 है, प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपका प्लस का 5 आ गया और राइट पे हम ऐड करते हैं -3 को ऐसे ही रखने दो, ऐड करो, ठीक है। ये क्या है, -9 है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो प्लस का ही रहेगा 17, ओके। तो -3 प्लस इनका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा 9 17 और साइन बड़ी रकम वाला, तो -3 प्लस 8, इसका क्या आ जाएगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा 5 3 8, साइन बड़ी रकम वाला,
तो राइट हैंड साइड पे आपका क्या आया है, प्लस का 5, लेफ्ट पे भी प्लस का 5 आया था, तो ये दोनों बराबर हैं। तो चाहे हमने a प्लस बी पहले कर लिया, c बाद में ऐड कर लिया, चाहे हमने b प्लस c पहले कर लिया और a बाद में ऐड कर दिया, आंसर सेम आएगा। तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, क्या वो सब्ट्रैक्शन में भी काम आती है? सब्ट्रैक्शन में क्या ये सही बैठती है? सब्ट्रैक्शन में सही कैसे बैठेगी? सब्ट्रैक्शन में अगर a b c 3 इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो a माइनस बी माइनस सी क्या बराबर होगा a माइनस बी माइनस सी ये, कि चाहे ए बी को पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, सी को बाद में माइनस कर लेना, चाहे आप बी सी को पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, ए को बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेना। आइए इसको देखते हैं। 3 इंटीजर्स हम मान लेते हैं, कौन से? वही 3 ले लेते हैं, a माइनस 3 ले लेते हैं, b माइनस का 9, c हम 17 ले लेते हैं। तो जैसे माइनस का 3 है, फिर माइनस का 9 है, फिर माइनस आपका प्लस का 17 है। जिसके आगे, जिसकी लेफ़्ट साइड पे, जिस इंटीजर की लेफ़्ट साइड पे कोई सिंबल नहीं है ना, तो इसका मतलब होता है कि वो प्लस का है। ठीक है, माइनस का 3 ले लेते हैं, माइनस का 9 ले लेते हैं, माइनस प्लस का 17 ले लेते हैं। तो पहले हम a एंड b को ऐड करेंगे यहाँ पे, और इधर हम b एंड c को a एंड b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर b एंड c को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आइए देखते हैं क्या आंसर आता है। तो -3 है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल है, तो साइन चेंज होगा, माइनस का 9 प्लस का 9 हो जाएगा। इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर माइनस प्लस का 17, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा। इसका कर करा के डिफरेंस लेना पड़ेगा, 6 या 9 और प्लस का 6 आ जाएगा, माइनस का 17 है, इसका फिर डिफरेंस लेना पड़ेगा आपका 11, और साइन बड़ी रकम वाला माइनस का 11 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे देखते हैं क्या आएगा। तो माइनस का 3 हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, तो माइनस का 9 है, माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो प्लस का 17 माइनस का 17 हो जाएगा, माइनस का 3 है, माइनस इसका आपका क्या आएगा, माइनस, दोनों नेगेटिव है, माइनस ऐड हो जाएंगे, 9 + 7 16, 1 + 1 2, ठीक है, 9 7 16 6 कैरी 1 2, ओके। तो माइनस का 3 है, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 26 हो जाएगा। अब डिफरेंस लेना पड़ेगा, साइन कौन सा आएगा पहले देख लेते हैं। साइन आएगा आपका बड़ी रकम वाला प्लस का, डिफरेंस ले लेते हैं, 26 - 3 आपका 23 आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? लेफ़्ट पे माइनस का 11 है और राइट पे प्लस का 23 है, ये तो बराबर नहीं है। तो जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, वो सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड ट्रू नहीं बैठती, ठीक है, ओके। तो आगे हम बात कर लेते हैं, हमारा ये था ना सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। आगे हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? इफ़ ए कोई इंटीजर है, इफ़ ए कोई इंटीजर है देन a + 0 = 0 + a = a, ठीक है। तो इंटीजर में अगर ऐड करोगे 0 को, या 0 को ऐड करोगे इंटीजर में, आंसर इंटीजर ही आएगा। व्हेन 0 इज़ एडेड टू एन इंटीजर और एन इंटीजर इज़ एडेड टू 0, द सम इज़ द इंटीजर इटसेल्फ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? तो हम 2 इंटीजर ले लेते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं, मान लीजिए हम प्लस का 5 ले लिया। प्लस के 5 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो आपका प्लस का 5 ही आएगा, ओके। तो मान लीजिए माइनस का 8 है, माइनस के 8 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो आपका माइनस का 8 ही आएगा। मान लीजिए 0 को हम ऐड करेंगे प्लस के 6 में, और 1 ले लेते हैं, 0 को हम ऐड करेंगे माइनस के 7 में, क्या आएगा?
0 को ऐड करेंगे प्लस के 6 में तो आपका प्लस का 6 ही आएगा, और 0 को ऐड करेंगे माइनस के 7 में माइनस का 7 ही आएगा। ये वही बात होगी कि चाहे आप 1 + 0 कर लो 1 आएगा, चाहे आप 0 + 1 कर लो 1 आएगा, ठीक है। 0 में कोई भी एडिशन होगा ना तो वही इंटीजर वाला नंबर ही आएगा। ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी? तो 0 क्या हो गई? 0 को कहेंगे कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि एडिटिव आइडेंटिटी पता करो इंटीजर की, तो आप ऐसे पता करोगे 0 को ऐड करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ प्लस का 96, तो आप करोगे प्लस का 96 + 0 = प्लस का 96। ऑलराइट दोस्तों, बस एक प्रॉपर्टी रहेगी। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? वो आपकी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी हमने पहले किया था, अब एडिटिव इनवर्स है। इसका मतलब क्या हो गया? ए अगर इंटीजर है तो ए में अगर हम ऐड करेंगे प्लस के ए में अगर हम ऐड करेंगे माइनस का ए, या आप माइनस के ए में ऐड करेंगे प्लस का ए, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि एक पॉजिटिव इंटीजर में उसका अगर नेगेटिव ऐड करेंगे या एक नेगेटिव इंटीजर में आप उसका पॉजिटिव ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। फॉर एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर के लिए एडिटिव इनवर्स उसका एग्जिस्ट करता है सच दैट दोनों का सम 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, एक नंबर लेते हैं हम प्लस का 5, ठीक है। प्लस का 5 जो है इसका इन्वर्स क्या होगा? माइनस का 5, ठीक है। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो प्लस का 5, ये प्लस का साइन है तो माइनस का 5 ही आएगा। प्लस का 5 माइनस का 5 आपका दोनों कट जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा, ओके। या इसका एक और तरीके से समझ लो कि दोनों के अपने साइन जो हैं वो आपके उल्टे हैं, ऑपोजिट साइन है, तो डिफरेंस लेना है ना। 5 और 5 का डिफरेंस क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो प्लस का 5 का इन्वर्स क्या है? माइनस का 5। एक और टर्म ले लेते हैं हम, माइनस का 12, ठीक है। तो माइनस के 12 का इन्वर्स क्या है? माइनस के 12 का आप एडिटिव इनवर्स पता करो, अगर आपको कह दिए तो माइनस के 12 का आप उल्टा लिख दो प्लस का 12, ठीक है जी। और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, माइनस का 12 प्लस का 12, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका ये कट जाएंगी, 0 आ जाएगा। या इसका उल्टा कर दो, प्लस का 12 है, इसका इन्वर्स क्या है? माइनस का 12, ठीक है। इनको आपने ऐड करना है तो प्लस का 12, प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का 12, तो ये आपका दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप एक नंबर में उसका जब आप एक पॉजिटिव इंटीजर में उसका नेगेटिव इंटीजर ऐड करते हो तो वो 0 आता है, ठीक है। ये आपका एडिटिव इनवर्स है। तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ थी इंटीजर्स को लेके। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है? तो इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में, वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी एडिशन में लागू होती है, एडिशन में लागू होती है और सब्ट्रैक्शन में भी लागू होती है। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी जो एडिशन है, एडिशन पे लगती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं लगती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी एडिशन के केस में लगती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं लगती। फिर आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है और फिर आपका एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है जी। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ थी। तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियोस के लिए आप ऐसी ही और वीडियोस के लिए आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।